जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान राजा की कथा जिनके नाम से सागर कहलाया, जिनके वंश से भगवान श्री राम जन्मे और जिनकी एक भूल ने हजारों पुत्रों को भस्म कर दिया। यह कथा है राजा सगर की। प्राचीन काल में सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए सगर। उनके पिता का नाम था बाहु, जिन्हें शत्रुओं ने राज्य से निकाल दिया था। राजा बाहु वन में चले गए और वहीं उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस समय उनकी पत्नी यादवी गर्भवती थी। महर्षि औरव की कृपा से उस गर्भ से जन्म हुआ राजा सगर का। वन में पले पढ़े सगर ने बाल्यावस्था में ही प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पिता का खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त करूंगा। समय आने पर राजा सगर ने शत्रुओं को पराजित किया और पुनः अयोध्या का सिंहासन पाया। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशिनी और सुमति। महर्षि औरव के वरदान से केशिनी से जन्मे असमानज और सुमति से जन्मे 60,000 पुत्र। ये 60,000 पुत्र अत्यंत बलशाली तो थे, परंतु अहंकार और क्रूरता से भर चुके थे। जहां जाते वहां धरती कांप उठती, ऋषि मुनियों का अपमान करते और स्वयं को अजय समझते। राजा सगर ने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा, पर देवराज इंद्र राजा सगर की बढ़ती शक्ति से भयभीत हो उठे। उन्होंने कपट से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे छुपा दिया। महर्षि कपिल के आश्रम के समीप राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, घोड़ा खोजकर लाओ। पुत्रों ने पूरी पृथ्वी खोद डाली, जिससे समुद्र का निर्माण हुआ और वही आगे चलकर सागर कहलाया। खोज करते करते वे महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। वहां ध्यानस्थ कपिल मुनि को देखकर अहंकारी पुत्र चिल्लाए, यही चोर है, यही यज्ञ का घोड़ा चुराने वाला है। उन्होंने बिना सत्य जाने महर्षि का अपमान किया। क्षण भर में महर्षि कपिल ने आंखें खोली और उनके तपोबल से 60,000 पुत्र क्षण भर में भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। उनके पौत्र अंशुमान महर्षि कपिल के पास पहुंचे। कपिल मुनि ने कहा, इन आत्माओं को मुक्ति केवल गंगा जल से ही मिलेगी, परंतु गंगा उस समय स्वर्ग में विराजमान थी। राजा सगर स्वयं यह कार्य पूर्ण न कर सके। यह कार्य आगे चलकर उनके वंशज भगीरथ ने किया, जिनकी तपस्या से गंगा धरती पर आई और सगर पुत्रों को मोक्ष मिला। राजा सगर महान थे, पर उनके पुत्रों का अहंकार उनका विनाश बन गया। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति बिना विनय के विनाश लाती है। तपस्वियों का अपमान कभी क्षमा योग्य नहीं होता। जय श्री राम।